फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें, और उनको सोर्सेज के बारे में कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी कि कहाँ से पढ़ें, कैसे करें। तो ये सब देखते हुए मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है डेली 10 MCQs का ऑन करंट अफेयर्स, जो कि सेलेक्टेड मैं सिर्फ स्पेसिफिक DOLLB एंट्रेंस को देखते हुए जिस लेवल के क्वेश्चन और जिस एरियाज को टच करके क्वेश्चन आते हैं वो लाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस के लेवल सही है या आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह से हेल्पफुल होंगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स का रिव्यू अच्छा रहता है तो फिर मैं ये जो इनिशिएटिव है ये डेली 10 MCQs का वो मैं कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए आज की क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द फ्लैग बीयरर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट इन टोक्यो पैरालंपिक्स इन 2021। तो आपको जैसे पता होगा कि पैरालंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स 2021 लास्ट ईयर का वो हुआ है। तो इन ऑप्शंस में बताना है कि कौन फ्लैग बेरियर था इन टोक्यो पैरालंपिक्स। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, इट इज़ नॉट ओलंपिक्स, इट इज़ पैरालंपिक्स। तो ऑप्शंस हैं मरियप्पन थंगावेलु, सुंदर सिंह गुर्जार, वरुण सिंह भाटी, देवेंद्र झाझरिया। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, राइट आंसर इज मरियप्पन थंगावेलु। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स। तो ये डायरेक्ट आपने अगर आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर पता होगा, एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल 169। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज GI टैग, जिसको हम कहते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, सर्टिफाइड जैस्मिन फ्लावर। तो जैस्मिन फ्लावर को अभी GI टैग दिया है। विच वर मेकिंग रिसेंटली बिलोंग टू विच स्टेट। तो किस स्टेट ने GI टैग सर्टिफाई किया है जैस्मिन फ्लावर्स को। तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसेलेडस इज द मून ऑफ विच प्लैनेट। ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और ये अभी थोड़ा न्यूज़ में भी था। तो आपको बताना है कि एनसेलेडस जो मून है वो किस प्लैनेट से बिलोंग करता है। तो जैसा कि आप आंसर देख पा रहे होंगे, द राइट आंसर इज सैटर्न। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस्कोवा whose name is also used in ब्रह्मोस मिसाइल is a river in which country। तो ये आपको पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल जो कि काफ़ी न्यूज़ में है, जो कि इंडिया की डील भी हुई है विद एशियन कंट्रीज लाइक फिलीपींस। तो बताना है कि मॉस्कोवा जो रिवर है ये किस कंट्री में है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, द राइट आंसर इज रशिया। तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर हुई है और इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल डील भी हुई, तो रशिया काफ़ी न्यूज़ में है। तो एक क्वेश्चन ये मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है कि मे बी पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज अ स्कीम अंडर विच मिनिस्ट्री। तो कई बार गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप जो भी करंट स्कीम्स लॉन्च हो रही हो किस मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है, इस पर ध्यान दें। तो और राइट आंसर है जो गोकुल मिशन है, इट इज़ अंडर विच मिनिस्ट्री, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द स्कीम फास्टर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये जो स्कीम है ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च करी है और बहुत ही कम केसेस होते हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई स्कीम लॉन्च करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है लीगल करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप इन क्वेश्चंस को याद अच्छे से कर लें, या बेटर होगा कि आप इन क्वेश्चंस को आप डेली वन लाइनर में लिख सकते हैं। Moving on to the next question. The next question is who won महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021। तो ये भी एक न्यूज़ में था। तो ये लता मंगेशकर को नहीं दिया है, ये दिया है आशा भोसले को। तो कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि लता मंगेशकर भी काफ़ी न्यूज़ में थी, उनके भी रिसेंटली डेथ हुई है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरोज कश्यप who became the youngest person to reach the summit of K2 belongs to which country। तो किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, सेवरोज कश्यप, ये आपको बताना है। ही इज़ द यंगेस्ट टू रीच K2। तो
नाम से ही जैसे आपको आइडिया लग गया होगा, दैट इज़ पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने ट्राई किया कि मुझे इम्पोर्टेंट लगे, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट है, वो आ सकता है, आप वो देख सकते हैं स्क्रीन पे। ग्रीन डील फिट फॉर 55 हैज़ बीन रिलीज बाय विच एंटिटी। तो किसने रिलीज़ किया? कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में देखा गया है कि यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन या जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार उनको भी आप डील कर सकते हैं। द राइट आंसर, ये जो फिट फॉर 55 ग्रीन डील है, इट इज़ रिलीज बाय यूरोपियन यूनियन, दैट इज़ EU। तो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे डेली 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन या लीगल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मुझे। और अगर आपको स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है, सच में नीड लगती है इन वीडियोस की, तो डेफिनेटली मैं कल से ये कंटिन्यू करूँगा। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।